चाहिए। और मैं आपसे आग्रह करूँगा इस समय सीमा को ध्यान में रखते हुए होती रही है और हमेशा होती रहेंगी, लेकिन इस तरह से प्रतिभा को खोज कर और उन्हें सम्मान देने का जो कार्यक्रम इन्होंने किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनसे ये आग्रह रहेगी कि इस तरह का कार्यक्रम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, महिला की शक्ति को जागरूक करने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने का जो कार्यक्रम उन्होंने किया है वो हमेशा आगे इसी तरह से करते रहें ताकि महिला अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को शक्तिशाली सोचने के लिए मैं शक्तिशाली हूँ वो है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे समय बीतता है और हम अपनी शक्ति को आंकने में कम कर देते हैं। क्योंकि शुरू से जैसा कि मैम ने कहा कि हमारा जो देश है हम जानते हैं पुरुष प्रधान देश है और ये भी जानते हैं कि जब तक की दुनिया की जो हमारे देश की आबादी है बिना दोनों के सहयोग के इंसान में नहीं बढ़ सकता है और ना विकास की जो गति है बिना दोनों के सहयोग से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप ऐसा मानते हैं ना? और एक शिक्षा की ऐसी चीज है जो सभी को आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है, हमें सही सोचने की शक्ति प्रदान करता है। अगर हम शिक्षित हैं तो सही निर्णय लेने की शक्ति हमें प्रदान करता है। इसीलिए शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज महिला दिवस के अवसर पे हम लोग बात कर रहे हैं और ये छोटा सा क्लिप जो दिखाया गया, भ्रूण हत्या की बात की गई, महिला हिंसा की बात होती है, बाल प्रथा की बात होती है, दहेज प्रथा की बात होती है, तो हम लोग सब क्या इसको हम लोग पुरुष के ऊपर छोड़ देते हैं। इसमें बोलते हैं कि पुरुष ऐसा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम महिलाएं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं महिला को प्रताड़ित करने। आज अगर महिला सजग हो जाए और वो एक दूसरे महिला की पीड़ा को समझे, उनकी परेशानी को समझे, तो मैं भी समझती हूँ कि एक भी भ्रूण हत्या हो सकती है। अगर अपनी बेटी की महत्व को समझे तो वो कभी भी इस गलती को, अगर पुरुष वर्ग या कोई भी अन्य उन्हें बोलता है ऐसी गलती करने को, तो अगर हम अपने अंदर ये शक्ति पैदा करेंगे कि हमें कोई इसके लिए मजबूर ना करे, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? या कोई भी महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए महिला वर्ग को खुद सशक्त होना पड़ेगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो ये देश में जितनी कुरीतियां हैं वो सब खत्म हो जाएगी। उसके लिए हमें किसी के ऊपर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है कि इस वर्ग ने ऐसा किया, इस वर्ग ने ऐसा किया, क्योंकि हम समान हैं और हमेशा समानता के अधिकार के लिए लड़ते रहे हैं और हमें समानता मिली ही है। लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी, हमारी मानसिकता ही गलत है। हमारी मानसिकता अगर ठीक हो जाए तो ये जितनी कुप्रथाएं जो हमारे देश में, हमारे समाज में फैली हुई है वो सब अपने आप दूर हो जाएंगे। और इसे दूर करने के लिए हमें अपने जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, उन्हें शिक्षित करना होगा। और जो महिलाएं सक्षम हैं, शिक्षित हैं, वो खासकर हमारे दूर दराज में जहाँ पे अशिक्षित महिलाएं रहती हैं, जो जिनका जीवन स्तर बहुत निम्न है, अगर उसे हम अपने आसपास के कुछ महिलाओं को अगर सजग करें, उनका सहयोग करें, तो विकास बहुत तेजी से होगा और ये सारी कुरीतियां जल्दी से खत्म हो जाएंगी। समय का अभाव है, इससे बोलने को तो बहुत कुछ है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, खुली होकर बुलंद इतना, खुली होकर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से आकर तुझे बता दे कि रजा है। एक महिला जिसके अंदर वो सारी खूबियां हैं, वो जननी है जो एक इंसान को धरती पे ला सकती है, वो अपने जीवन में क्या नहीं कर सकती है। अगर उसे पंख लगा दिया जाए तो वो उड़ भी सकती है। आज एक महिला जो खेती करती है, जो ठेले पे सब्जी बेचती है, और वही महिला आज हवाई जहाज भी चला रही है। हर देश में किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, आज महिला कहीं भी
पीछे नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, आपका सामाजिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, यहाँ तक कि सेना में भी आज हमारी महिलाएं कि सेना की टुकड़ी बननी तैयार हो गई है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि महिला कर नहीं सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन हमें थोड़ी सी अपनी मानसिकता को बदलनी होगी और महिला को सशक्त बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना बहुत आवश्यक है, ना कि दोषारोपण। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरी बात किसी को थोड़ी सी अगर गलत लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये मेरी सोच है, मैं अपनी सोच आपके सामने रखी हूँ। धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ राजेश कुमार सुमन मैन, ऑक्सीजन मैन के द्वारा जाने जाते हैं।